8. अर्श, अगर बात करें द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स ऑफ रामायण की, कि रामायण में अगर एक रैंकिंग निकाली जाए कि कौन सबसे खतरनाक वॉरियर था जी, तो प्रॉब्ली टॉप 5 और टॉप 3 में जो एक नाम है, जो शायद जनता उस बात को ना माने या जनता को लगे कि शायद ये ऐसा इट्स नॉट पॉसिबल, वो नाम है मेघनाद का। मेघनाद, इंद्रजीत, रावण का बेटा मेघनाद, इंद्रजीत जी। शायद ये मतलब इंटायर हिंदू कॉस्मोलॉजी में, पैंथियन में जितनी भी कैरेक्टर्स रहे हैं, जो भी हमारे सेक्रेड टेक्स्ट में, उसमें सबसे खतरनाक वॉरियर रहा है इस वजह से क्योंकि इसके पास तीनों डिवाइन अस्त्र थे जी। इसके पास ब्रह्मास्त्र भी था, इसके पास नारायण अस्त्र भी था और इसके पास पशुपसास्त्र भी था, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के अस्त्र हैं जी। तो हर्ष, पहले तो इसकी जो इंद्रजीत वाली स्टोरी है उससे शुरुआत करते हैं कि मतलब ये इंद्रजीत आज जैसा कि नाम से समझ में आता है कि जिसने इंद्र के ऊपर विजय पा ली, विजय प्राप्त कर लिया। एक तो मुझे लगता है कि जैसे जिस हिसाब से लोगों ने इंद्र को हराया है, इनफैक्ट कुंभकर्ण ने भी जो है इंद्र को हराया हुआ है, तो पहली बात तो इंद्र मेरे को समझ में नहीं आता है, हर किसी से हार जाता है, तो आई डोंट थिंक सो इंद्रजीत होना इतनी बड़ी बात है। इंद्रजीत होना मतलब इंद्र पर कभी विजय नहीं प्राप्त कर पाया है कोई, मतलब उसको सिंहासन से हटा दिया है। समझो आप एक ऐसे कि उसने भाई लड़ा और उसके सामर्थ्य में इंद्र को नहीं लगा तो इंद्र वहां से चले गए। इंद्रजीत का मतलब यह है कि उसने हरा के स्वर्ग को हड़प लिया है, अपना सिंहासन कर लिया है और वो दे भी नहीं रहा है इंद्र को किसी भी तरीके से। रावण ने भी इंद्र को हराया था। रावण ने भी इंद्र को हराया था। रावण तो खैर, रावण का तो ये बेटा था राहुल, तो इसका तो एक अलग ही सिनेरियो होगा, जो खुद इतने प्रकांड विद्वान का बेटा है, मंदोदरी और रावण का ये बेटा है। तो कहते हैं कि इसने इंद्र को 3 बार हराया पूरा का पूरा। ओके। पहली बार मैं आपको ऐसे बता दूं कि रावण शास्त्र के अंदर कई बार ऐसा आता है कि जो मेघनाद था वो 3-4 बार गया है स्वर्ग और 3-4 बार सबको भगा दिया है, जितने भी देव हैं वहां पर। ओके, ठीक है, सिर्फ हंसकर, सिर्फ डराकर। क्योंकि राहुल कहते हैं कि जब ये पैदा हुआ था मेघनाद, अच्छा इसका नाम भी मेघनाद तभी पड़ा जी कि जब ये पैदा हुआ तो इसकी जो आवाज थी वो कह सकते हैं कि बादलों के गर्जन के समान थी। ये इतना तेज हंसता था या तो बोलता था। और कहते हैं कि जब ये पैदा हुआ तो ब्रह्मवाणी हुई, मतलब ब्रह्मा जी ने बहुत जोर से पुकारा मेघनाद, उसका नाम ही वो पुकारा एक तरीके से। अर्श, ऐसा लोग बताते हैं कि रावण इतना पावरफुल था कि उसने मेघनाद के जन्म के समय सारे जो ग्रह थे उनको उनके 11वें हाउस में, 11वीं दशा में एडजस्ट कर दिया। मतलब इतना डरते थे वो रावण से कि उसने हॉरोस्कोप ऐसे एडवांस में उनका सेट कर दिया और खाली शनि देव थे जिन्होंने इसको डिसोबे किया, रावण को उसकी बात नहीं मानी और वो 12वें हाउस में रहे। तो इसकी वजह से बाद में शायद काफी ज्यादा रावण गुस्सा भी हो गया शनिदेव से, उनको तभी तो बंदी बना लिया था। जी, मतलब ताकि मेघनाद यानी कि एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो विजयी हो, मतलब ऐसा पराविजयी हो, मतलब परमवीर हो, बिल्कुल परमवीर हो। और मतलब उसको कोई संदेह नहीं चाहिए था उन चीजों में जी। और ये जो एक पॉइंट रह गया था ना कि जो शनिदेव थे वो नहीं माने, क्योंकि कहा जाता है शनिदेव निर्णायक कर्ता कहे जाते थे, दंड कर्ता, किसी भी चीज को दंड देने का विधान था, इसीलिए वो मना कर गए उस चीज को, क्योंकि वरना कोई भी ग्रह राहुल ऐसा नहीं था जो रावण की बात ना मानता हो एक तरीके से। वही सारे ग्रह नक्षत्र उससे डर के रहते थे। एक बचपन की एक स्टोरी है मेघनाद की, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जी। मेघनाद जो है वो कहता है कि मतलब पिताजी मुझे ये देखना है कि क्या सच में वर्षा होती है। मतलब उसने किसी से सुना होगा, ये बहुत बहुत अजीब सी स्टोरी है लेकिन ये वर्णित है अगर आप इसको देखेंगे। श्रीलंका में मैंने राहुल में एक बार जब गया था तो मैंने वहां जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रंथ थे वो सब पढ़ डाले, मतलब नॉट सारे, कुछ हद तक। तो राहुल उसमें एक कहानी वर्णित थी जिसमें मेघनाद कहता है कि पिताजी मुझे देखना है कि बारिश कैसे होती है। तो रावण ने, कहा जाता है कि इंद्र का आवाहन किया और बोला कि यहाँ पर लंका पर बारिश होनी चाहिए अभी। तो रावण अपने हिसाब से कुल मिला के बारिश करवाता था। तो जब मेघनाद ने ये देखा कि उसके बुलाने से इंद्र आ रहा है और ऐसा बारिश हो रही है, तो वो भी ऐसे करके आवाहन करने लगा। पर अब सबके आह्वान से तो नहीं आएंगे ना इंद्र, वही वाला एक सिनेरियो था जी। तो इन्होंने बचपन से एक बना लिया था कि मुझे इंद्र पर विजय प्राप्त करनी है एक तरीके से, ताकि जब मैं बोलूं तब इंद्र हाजिर हो जाए। ओके। तो ऐसा कहते हैं कि समय आने पर जब वो अच्छा साधक बन गया था, जब उसने बहुत सारे अस्त्र शक्तियां हासिल कर ली थी, तब वो भी जब आवाहन करता था तो इंद्र को आना पड़ता था, इसीलिए इसको इंद्रजीत बोला जाता है। राइट।
कहते हैं कि जब रामायण का युद्ध चल रहा था तो अकेले मेघनाद जो है डेली बेसिस पे 6,70,00,000 वानरों का वध किया करता था जी। इतनी उसमें शक्ति थी। बिल्कुल। इनफैक्ट ये शायद इकलौता वॉरियर होगा थ्रू आउट हिस्ट्री ऑफ सनातन जिसने श्री राम और लक्ष्मण दोनों को एक बार ये हरा दिया था, टेक्निकली देखा जाए तो। मतलब जहां तक मैंने सुना है कि उसने 2 बार हराया था इन दोनों लोगों को, ऐसा एक मत के अनुसार शायद अलग अलग मत होंगे। 2 बार हराया था, श्री राम को 1 बार हराया था। कहते हैं उसको मेघनाद बोला जाता था क्योंकि वो क्लाउड्स में सब बादलों में जाके छुप जाता था, वहां से वो अटैक किया करता था, जिस वजह से उसको जो है टारगेट कर पाना बड़ा मुश्किल होता था। बहुत मायावी किस्म का ये एक वॉरियर था देखा जाए तो, कैरेक्टर भी था इनफैक्ट। और जब हम लोग राहुल तंत्र वंत्र की बात करते हैं तो रावण का नाम रखते हैं, लेकिन रावण के बेटे को भूल जाते हैं जो ऑलरेडी मास्टर ऑफ इल्यूजन्स है कहीं ना कहीं पे देखा जाए तो। एक डेविल ऑफ इल्यूजन है, आप ऐसे मान के चलें, जिसको मतलब अलग अलग तरह की मायाएं आती हैं, खुद का रूप बदलना, और जैसे जो घटोत्कच के बारे में हम लोगों ने बात करी कि वो भी अलग अलग तरह की शक्तियां रखता था। बिल्कुल। इंद्रजीत उससे कम नहीं था राहुल, कह सकते हैं कि इंद्रजीत के पास भी ये सब ताकतें थी उसको, क्योंकि बचपन से ही इन सब चीजों में रुझान आ गया था बहुत ज्यादा। ओके। ऐसा कहते हैं कि एक बार रावण जो उसकी तंत्र क्रियाएं थी उसकी प्रैक्टिस करता था एक महल में बैठकर। उसका महल एक अलग था रावण का, जिसमें वो हवन वगैरह करता था। तो इंद्रजीत उसमें चुपके से घुस जाता था और रात भर बैठकर वो हवन को देखता था, और सुबह जो पिता ने हवन करा होता था उसका सेम प्रोसेस दोहराता था। ओके। ताकि उसको भी वो सिद्धि हासिल हो पाए। ये बचपन का उसका एक केस था कि वो ऐसा करता था। तो धीरे, मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो इतना ज्यादा तंत्र में इन्वॉल्व था कि यदि आप उसकी बैक स्टोरी या फिर उसकी जो भी कहानियों को देखेंगे, उन सब में जादू ही जादू भरा हुआ है। मतलब कहीं गायब हो जा रहा है, कहीं उसको इल्यूजन क्रिएट कर दे रहा है। तो शायद ये ऐसा कैरेक्टर था मेघनाद। जो लिखा हुआ है, जैसे कि आप उसको इंद्रजीत बुला रहे थे, तो एक प्रकरण में ऐसा भी लिखा हुआ है, ठीक है, एक शास्त्र में, कि एक बार की जब रावण और देवताओं की आपस में लड़ाई हो रही थी तो काफी हद तक रावण हार रहे थे। तो रावण को बचाने के लिए मेघनाद जो इंटरवीन करता है और इंद्र को बांध बूंद के वो यहाँ ले आता है लंका में, और लंका की जेल में डाल देता है। बिल्कुल। और उसके बाद महीनों तक का उसका टॉर्चर करता है इंद्र को, और वो जो है फिजिकली मेंटली उसको जो परेशान करता है। फिर इवेंचुअली बाद में क्या होता है कि ब्रह्मा जी को स्वयं आना पड़ता है, और ब्रह्मा जी रिक्वेस्ट करते हैं भैया मेघनाद को छोड़ दो उसको। तब जाके इंद्र जो वापस होते। तो इंद्र का तो इसने मजाक बना रखा था बेसिकली, जो समझ में आती है। जो इतना सब लोग कहते हैं कि इंद्र देव हैं या फिर कुछ ऐसा है, लेकिन मेघनाद शायद एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने बहुत बड़े बड़े असुरों को बंदी बनाया है। मतलब उनको अपने ही इशारे पर नचवाया। इनफैक्ट अभी हम लोग थोड़ी देर पहले हनुमान जी के टॉपिक पे बात कर रहे थे सुरसा की, जिसको स्वयं मेघनाद ने समुद्र में से उठाया था। तो ये सिर्फ उसके पास ताकत थी, वरना कहते थे कि सुरसा को जो उठाने जाता था वो खा जाती थी उसको समुद्र के अंदर ही। तो मेघनाद के पास ये पावर थी कि वो उसको उठा सके नींद से और उसको भेज सके। यस। तो शायद उसने एक तरीके से इन सबको बंदी बना रखा था, जो अलग अलग तरह के वहां पर असुर मौजूद थे। इनफैक्ट कहते हैं अर्श की मेघनाद के ऊपर एक स्टोरी और है कि जब पहले 2 दिन जब लड़ाई चलती है तो मेघनाद राम और लक्ष्मण दोनों को जो है मूर्छित कर देते हैं, घायल कर देते हैं, परास्त कर देते हैं, लेकिन समहाउ वो बच जाते हैं। दोनों बार हनुमान जी आके बचा लेते हैं। एक बार तो वैसे ही खींच के ले आते हैं, दूसरी बार फिर द्रोणागिरी पर्वत उठा के ले आते हैं और वो संजीवनी बूटी का इस्तेमाल करके उनको बचा लेते हैं। जब तीसरी बार जब उसको पता लगती है मेघनाद को, तो उनको पता लगता है कि विभीषण सब जो है उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो बहुत ज्यादा गुस्से में आता है वो, और ये मतलब वो प्रण लेता है कि इन दोनों को मारेंगे, ठीक, विभीषण लक्ष्मण दोनों को जी। तो वो अपने बाप से पूछता है, रावण से पूछता है। तो रावण जो है उसको कहते हैं मेघनाद को कि तुम एक निकुंभला यज्ञ करो जी। इस यज्ञ में क्या होगा, इस यज्ञ को करने के बाद तुम्हें एक डिवाइन चैरियट, एक चमत्कारी एक वो मिलेगा, रथ मिलेगा जी। और उस रथ में बैठने के बाद तुम अजय हो जाओगे, फिर तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा जी। तरीके का ये विजय रथ था। तो अच्छा, दूसरी उसने शर्त ये रखी थी कि अगर तुम्हें कोई मानो जब तुम यज्ञ कर रहे होगे उस दौरान अगर तुम्हें कोई डिस्टर्ब करता है जी, तो तुम्हारी मौत का कारण वही बनेगा जो तुम्हें डिस्टर्ब करेगा। ओके। अच्छा, एक शर्त और भी थी, ये थी कि जो तुम्हें डिस्टर्ब करेगा वो ऐसा कोई इंसान होगा जो 12 साल से सोया नहीं होगा जी। तो ये यज्ञ करने जाता है मेघनाद, और इवेंचुअली ये बात पता लगती है विभीषण के थ्रू हनुमान जी को। तो वहां से हनुमान जी लक्ष्मण के साथ आते हैं उसके यज्ञ को भंग करने के लिए, और इवेंचुअली जो है उसका भंग कर देते हैं। एंड समहाउ उसको क्लैरिटी मिल जाती है मेघनाद को
कि लक्ष्मण ही है जो उसको मारने वाला है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और है हर्ष की, कहते हैं कि मेघनाद ने सुलोचना के साथ शादी करी थी और सुलोचना जो है वो थी शेषनाग की पुत्री। जी बिल्कुल। और शेषनाग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, शेषनाग की शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। तो उसके बाद शेषनाग ने ये प्रण लिया कि जब भी मेरा अगला जन्म होगा तुमसे मैं जो है इसको सेटल करूंगा, तुमसे मैं बदला लूंगा। तो वही होता है कि अगले दिन शेषनाग यानी कि लक्ष्मण जी जो है इवेंचुअली रूप एक तरीके से रूप जो है अवतार जो है वो इवेंचुअली मेघनाद को मार करके अपनी बदला पूरा करता है। बदला पूरा। राहुल आपको क्या लगता है अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस तरह से मेघनाद के कैरेक्टर को डिपिक्ट किया गया है कि वो इवन हनुमान जी से भी लड़ जा रहा है, वो राम और लक्ष्मण जी से भी लड़ जा रहा है, परम ज्ञानी है, इवन सारे चीजों का ज्ञाता है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब रावण की पूरी सेना को चलाने के लिए वो अकेला काफी था? देखिए पहली बात तो क्लियर है कि मेघनाद था एकदम शूरवीर, जितना भी उसको जो भी अगर उसका कैरेक्टर हो, चाहे विलन हो रावण का बेटा हो, वो था शूरवीर। और हाँ मुझे ऐसा लगता है कि रावण की सेना के लिए आई थिंक वो अकेले, मतलब आप सेनापति की बात कर रहे हैं राइट, तो सेनापति बनने लायक वो ऑब्वियसली उससे ज्यादा ही क्वालिफाइड था। और इवन जो राम रावण जी का जो युद्ध हुआ था जहां पर लंका पर चढ़ाई हो गई थी, तो उस चढ़ाई के दौरान ऐसा कहते हैं कि एक टाइम पे बहुत सारे वानर जो थे इकट्ठा हो गए थे और बहुत ज्यादा असफल हो रही थी सारी चीजें लंका की तरफ से जी। तब मेघनाद आए बादलों की गर्जना के साथ, जब वो एंट्री करी उन्होंने, और उसके बाद बहुत सारे वानरों को उन्होंने बेवजह मार डाला, मतलब ऐसे ही मार डाला जितने लोगों को देखते। और ऐसा भी कहते हैं राहुल कि इंद्र ने जब ये युद्ध के बारे में सुना था, जब आपने बोला था ना कि उन्हें निकुंभला जी के मंदिर में भेज दिया था वो हवन करने के लिए एक तरीके से, तो इंद्र ने 7 अलग अलग तरह के हवन करे थे, यज्ञ करे थे, उसे महायज्ञ करता भी बोलते हैं। और ऐसा कहते हैं कि वो 7 यज्ञ से उसको 7 अलग अलग विजयी शक्तियां प्राप्त हुई थी, जैसे हम लोग सप्त इंद्र हस्ता बोलते हैं, सप्त इंद्रजीत हस्ता बोलते हैं। और उसके थ्रू ही उसने इतनी सारी सेना को अकेले परास्त किया था राहुल। अब जब बात आती है इंद्रजीत की, तो राहुल कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक तंत्र से रिलेटेड है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है इंद्रजीत कहीं ना कहीं? अमीन, जब आपने वाली स्टोरी बताई थी कि जब हनुमान जी आते हैं अशोक वाटिका में और वो एक ऐसा इल्यूजन, एक ऐसी माया क्रिएट करता है, इंद्रजाल क्रिएट करता है इंद्रजीत की, हनुमान जी भी उसमें फंस जाते हैं और वो उन्हें समझ में आता क्या चल रहा है। तो आई थिंक उसी टाइम मुझे समझ में आ गया था कि ये थोड़ा मायावी टाइप का है, मतलब इसमें सॉसरी और जादूगिरी वाले काम इसके बहुत ज्यादा है जी, कुछ तो तंत्र मंत्र करता है, काफी हद तक तंत्र मंत्र करता है। इनफैक्ट इसके पास एक बहुत बड़ी विद्या थी जिसको तामसी बोला जाता था। क्या तामसिक नहीं, विद्या का नाम ही तामसिक था। वो मायावी विद्याओं में आती है और गुप्त विद्याओं में आती है, अगेन गुप्त विद्याओं में जी, गुप्त विद्या। और उसने ये सारी जो विद्या थी वो अग्नि के सामने प्रार्थना करके प्राप्त करी थी ना। चूंकि अब आज के टाइम पे अगर आप देखो, जो मैं आपको किस्से कहानियां कभी कभी बताता हूँ कि एक तांत्रिक था, अग्नि जल रही है, तो इसने अग्नि पर कमांड हासिल कर ली थी एक तरीके से, तभी इसको ये तामसी विद्या प्राप्त हुई। और इस तामसी विद्या में क्या होता है, तुम सूरज को कुछ पल के लिए अस्त कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए, मतलब सूर्य ग्रहण टाइप की बात हो रही है, ग्रहण लेकिन बहुत स्पीड में ना। जब लाइट बहुत तेज से चमक के अचानक से चमकती है तो वो फ्लैश होता है, तो उसको तामसी बोलते हैं राहुल। और मतलब आंखें चौंधिया जाना, वैसे चौंधिया जाना पूरी तरीके से। और इसने कई बार सेना में इस शक्ति का भी प्रयोग करा। ऐसा कहते हैं कि जब भी उसको कोई मारने आता वो तामसी का प्रयोग करता और लोगों को एकदम पथभ्रष्ट हो जाते कि उसको जाना कहाँ पे है, मतलब वो मारने जा रहे होते मेघनाद को, पड़ जाता किसी और अपनी ही सेना के इंसान को। जी, मतलब इस तरह की भी इसके पास शक्तियां थी जो कह सकते हैं कि इसने यज्ञ करके हासिल करी थी। एक और इंटरेस्टिंग चीज थी राहुल, जो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा वैलिड है। एक वट वृक्ष था, तो बरगद का पेड़, तो उस वट वृक्ष को ये वरदान प्राप्त था कि यदि उसकी कोई पूजा करता है या उसके सामने कोई पूजा करता है जी, तो वो अदृश्य हो सकता है, गायब हो सकता है पूरी तरीके से। और ये वट वृक्ष लंका में ही था बाय द वे। तो मेघनाद जो है उसकी पूजा करता था, अदृश्य होता था। ये जो आपने राम और लक्ष्मण के युद्ध की बात बताई ना जी, इसने कई बार अदृश्य होके उन पर प्रहार करने की कोशिश करी, ऐसा कहते हैं। फिर क्या होता है आखिरी में, जब वो विजय यज्ञ करने वाला होता है, जिसके बाद उसको कोई परास्त नहीं कर सकता है, उससे भी पहले उस वट वृक्ष के पास ये जाता है पूजा करने के लिए। और वो भी जो भी हवन करता है वो तामसिक हवन होता है, उसमें बलि देता है वो इस तरीके से। तो उसी हवन के बीच के दौरान में वहां पर विभीषण कहते हैं कि यहाँ पर हमेशा मेघनाद पूजा करता है अदृश्य होने के लिए,
और यदि आपने इस अदृश्य होने वाली ताकत को भेद दिया एक तरीके से, तो यहाँ पर वो चीज क्रिया काम नहीं करेगी। तो क्या काम करते हैं जो लक्ष्मण जी होते हैं, वो उस पेड़ को ही भेद देते हैं। तो जब भी उससे उसके सामने वो वर मांगता या फिर कुछ भी ऐसा होता, पूजा करता, तो मेघनाथ अदृश्य नहीं हो पाता। तो कई बार उसने ऐसा किया कि पूजा करके गया है और अचानक से वो लक्ष्मण जी के सामने आ गया, मतलब मरने की हालत में, और एट द एंड थर्ड टाइम में लक्ष्मण जी ने उसे मार ही दिया पूरी तरीके से।